दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर दी गई भिन्न भिन्न चीज़ों के जोड़े बनाने की कोशिश करें। यकीनन जोड़े बनाते समय आप कोई ना कोई तर्क ज़रूर लगाएंगे। आपके जोड़े कुछ इस तरह से बने होंगे। हर जोड़ा अपने आप में एक संपूर्ण इकाई होगा। जोड़े बनाते समय या तो आप उनको रंग के मुताबिक या आकार के मुताबिक या फिर किसी और समानता या तर्क के हिसाब से जोड़ों में बांटेंगे। मिस्टर मैडम को भी अपनी कक्षा में खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसे ही जोड़े बनाने वाली गतिविधि से कुछ कठिन शब्द या फिर नए शब्द और उनकी परिभाषाएं या फिर भाषा की कुछ अवधारणाएं सिखाने के काम लिया जाए। मिस्टर मैडम अपनी कक्षा में राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा रही हैं। उन्होंने सोचा, क्यों ना देखूं कि बच्चों को कितना याद है। आइए चलें उनकी क्लास में और देखें कि वह क्या कर रही हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है कठिन शब्दों के अर्थ, उनकी परिभाषाएं या फिर पाठ्यक्रम से जुड़ी नई जानकारी को खेल खेल में याद करना। इसे कक्षा 2 से 8 के छात्रों के साथ खेल सकते हैं। इस गतिविधि के लिए हमें चाहिए बस कुछ कागज और रंगीन पेन। मिस्टर मैडम ने अपनी कक्षा 5 में जाकर बच्चों को एक एक कर अपने पास बुलाया और अपने टेबल पर पड़ी पर्चियों में से सबको एक पर्ची उठाने को कहा। आधी पर्चियों पे भारत के राज्यों का नाम लिखा था और आधी पर्चियों पे उन राज्यों की राजधानियों का नाम। उन्होंने बच्चों को निर्देश दिया कि अब वे अपने जोड़ों को ढूंढें। तो अगर राजू के पास जम्मू और कश्मीर की पर्ची है तो वह उस बच्चे के साथ जाकर जोड़ा बनाए जिसकी पर्ची पर उस राज्य की राजधानी यानी श्रीनगर लिखा है। सभी बच्चे इधर उधर घूम के अपने जोड़ेदार को ढूंढने लगे। आखिर में सब जोड़ों ने अपने राज्य और राजधानियों को सबके साथ साझा किया। तो देखा आपने कैसे खेल खेल में मिस्टर मैडम ने पाठ की पुनरावृत्ति करा दी। इस गतिविधि को आप कई और अवधारणाएं पढ़ाने, उन्हें याद रखने या फिर उनकी पुनरावृत्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मुख्य शब्दावली और उनकी परिभाषाएं, शब्द और उनके अर्थ, समानार्थक शब्द, लिंग बदलो और यहाँ तक कि गणित में भी, जहाँ आप एक पर्ची पर सवाल और दूसरी पर उसका हल लिख सकते हैं। ऊपर दिए गए सुझाव और ऐसे कई विषयों की अवधारणाओं को इस गतिविधि के सहयोग से एक रोमांचक ढंग से पढ़ा सकते हैं।